So dear students, in the previous class we have solved examples related to what is centroid formula for the triangle as well as centroid of the tetrahedron. So today we will prove some geometrical results by using vector method. So see here first example. Actually this example is given in the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise में ये आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेकंड में का 10th एग्जाम्पल है ये. मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेकंड में का 10th एग्जाम्पल है. तो देखो एग्जाम्पल ये, इफ डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA and AB of triangle ABC, then prove that vector AD plus vector BE plus vector CF is equal to vector 0. देखो ये प्रूव करना है और यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं बाय वेक्टर मेथड. तो वेक्टर मेथड से ही करना है. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. देन वी हैव टू प्रूव वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एफ इज इक्वल टू वेक्टर 0. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी. सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है. तो देखो क्या दिया यहाँ पे, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, AC बोलो या CA बोलो, एंड F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, ये दिया है. तो यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यूज दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट यूज करो. वी नो मिड पॉइंट फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट मालूम है, उसका यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे. उसको यूज करो तो आपको वेक्टर डी, वेक्टर ई और वेक्टर एफ की वैल्यू मिलेंगी. एंड आफ्टर दैट क्या व्हाट विल डू, विल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड एंड बाय यूजिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड विल ट्राई टू शो राइट हैंड साइड. ओके. तो हियर व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल अज्यूम हियर, लेट अस सपोज दैट. तो व्हाट विल डू हियर, विल टेक पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द पॉइंट्स. तो लेट अस सपोज हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ आर the position vectors of points what is A, B, C, D, E and F respectively, definitely with respect to some point. कोई भी फिक्स पॉइंट हो, और हो या कोई भी रो. ठीक है. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर. अब देखो यहाँ पे पहले गिवन थिंग क्या दिया है यहाँ पे, वी कैन से सिंस D, E and F are the midpoints of sides, क्या दिया है, BC, CA and AB respectively, therefore by midpoint formula. तो क्या है midpoint formula, देखो क्या दिया है, D है. अब इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका B है, इसका C है, here D, here E, vector E and here vector F. Okay, by midpoint formula क्या है, D is a midpoint of BC, therefore by midpoint formula what will get, vector D is equal to vector B plus vector C divided by 2. Okay, E क्या है, midpoint of CA, CA लिखो या AC लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. vector E is equal to what will get, vector A plus vector C by 2, because E क्या है, midpoint of AC है, and F is a midpoint of AB. So therefore vector F is equal to what will get here, vector A plus vector B by 2. Take this as equation 1. ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन 1. अब कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF. नाउ एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो वेक्टर AD मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. तो व्हाट इज गेट हियर, वेक्टर D माइनस वेक्टर A, वेक्टर BC यानी प्लस वेक्टर बी यानी व्हाट इज वेक्टर बी, वेक्टर ई माइनस वेक्टर बी
position vector of terminal point minus position vector of initial point, and plus vector c of n है, what will get here, vector f minus vector c. देखो आपको मालूम है how to write vector area है, position vector of terminal point minus initial point, सभी इसमें उस तरह से लिखना है. Now put the value, what is vector d, b plus c, vector b plus vector c by 2 minus vector a as it is, vector e, what is vector a plus vector c divided by 2 minus vector b, plus vector f is what, vector a plus vector b divided by 2 minus vector c, we can say from equation 1. देखो इक्वेशन 1 से क्या किया मैंने, वेक्टर डी, ई और एफ की वैल्यू पुट कर दी. अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो. तो देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एलसीएम 2. तो व्हाट विल गेट, वेक्टर बी प्लस सी एज इट इज. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 वेक्टर है, देन अगेन प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, क्या हो जाएंगे 2 से यहाँ पे -2 वेक्टर बी एंड प्लस व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी -2 वेक्टर सी, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो सी व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा. देखो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए मीन्स 2 वेक्टर है और -2 वेक्टर है कैंसल, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी यानी 2 वेक्टर बी 2 और -2, और ये सी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी यानी 2 वेक्टर सी आ जाएगा, -2 वेक्टर सी है यानी 0/2, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज नथिंग बट RHS. ठीक है, तो ये 0 वेक्टर लिख सकते आप चाहे तो, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा RHS. देखो बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, उसके बाद में देखो ये एग्जाम्पल, अब ये एक्सरसाइज 5.2 में है, एक्सरसाइज 5.2 में है. तो वी कैन से बाय यूजिंग वेक्टर मेथड prove that the quadrilateral obtained by joining midpoints of adjacent sides of a given quadrilateral is a parallelogram. देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 में है और नंबर बता देता हूँ मैं. तो दैट इज पर्टिकुलरली यस, 5th एग्जाम्पल ये 5th एग्जाम्पल है 5.2 में का एग्जाम्पल 5, इंपॉर्टेंट है. देखो क्या दिया है, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम. तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलैटरल, यानी आपको एक क्वाड्रिलैटरल एज्यूम करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं अपन, सपोज ये क्वाड्रिलैटरल है ABCD. अब आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लेते P, इसका जो मिड पॉइंट है इसको लेते Q, लेट अस टेक हियर CD का मिड पॉइंट PQR ले लेते, और AD का मिड पॉइंट ले लेते S. देखो यानी क्या किया मैंने, मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड्स. अब ये अगर आप ज्वाइन करेंगे एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को, अगर आपने ज्वाइन किया, देखो अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं अपन, इसको भी ज्वाइन करेंगे और इसको भी करेंगे. तो सी हियर यू आर गेटिंग अनदर क्वाड्रिलैटरल. तो व्हाट यू डू, यू हैव टू प्रूव दिस क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट ए पैरेललोग्राम. दिस क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट ए पैरेललोग्राम.
तो देखो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम में करके आपको प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करना है, और बाय यूजिंग वेक्टर में इधर बोला है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यानी इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर पी क्यू, देखो ये डायरेक्शन ले रहा हो तो इसकी डायरेक्शन और इसकी सेम, यानी आपको वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एस आर प्रूव करना पड़ेगा। और वेक्टर पी एस इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर वी कैन से क्यू आर, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर आप ये प्रूव करते हैं तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए अब क्या मालूम है, अब यहाँ पे मेथड सेम है। देखो जैसे यहाँ पे लिया था, क्या करना, सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लो। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर ए लेते हैं, इसका वेक्टर बी लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर सी, यहाँ पे वेक्टर डी, बाद में वेक्टर पी स्मॉल लेटर लेना है, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर एंड वेक्टर एस। तो क्या करना है, यहाँ पे सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ले लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पे मालूम क्या है आपको, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड व्हाट इज दैट ए डी रिस्पेक्टिवली। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पे 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे और उसका यूज करके क्या करेंगे अपन, वेक्टर पी क्यू फाइंड करेंगे और वेक्टर एस आर फाइंड करेंगे और दोनों इक्वल है करके प्रूव करेंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वल आ गए, वेक्टर अगर इक्वल हो गए तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहती है। और सिमिलरली क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, आप वो सिमिलरली लिख सकते फिर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, तो पहले तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि लेट ए बी सी डी इज ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये क्या है, गिवन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट पी क्यू आर एंड एस आर the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively। देखो ये क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, क्योंकि यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दिया इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा था, डायरेक्टली दिया था यानी। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे तो वी कैन से जॉइन पी क्यू क्यू आर आर एस एंड व्हाट इज दैट एस पी या पी एस लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है यानी, तो आपको देखो एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल रहा है यानी। देन टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। देन टू प्रूव, तो देखो यहाँ पे ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को यानी, तो वी गेट, यहाँ पे लिखना लिख सकते क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। हाँ, तो देन टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये अपने को प्रूव करना है। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ले लो पहले। तो क्या लेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर एंड वेक्टर एस आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स, कौन से, कैपिटल ए, बी, सी, डी, बाद में पी, क्यू, आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो देखो सभी पॉइंट के आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर लेना है। अब आपको क्या मालूम है, यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो। तो वी कैन से हियर सिंस पी क्यू आर एंड एस आर द क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स क्या है, यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देयरफॉर क्या करेंगे यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, क्या आ जाएगा देखो, अब
क्या है यहाँ पे, P किसका मिड पॉइंट है, AB का है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे, वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाय 2, ठीक है। उसके बाद में Q किसका मिड पॉइंट है, देखो BC का है, तो वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाय 2, ओके। R इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट इज CD, यानी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाय 2, एंड व्हाट इज हियर, S इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AD, तो वेक्टर S इज इक्वल टू व्हाट विल गेट, वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाय 2। तो विल टेक इसको, चलो इक्वेशन 1 ले लेते चारों को, अलग अलग नंबर लेने के बजाय। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या बताया मैंने आपको PQRS क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर PQ फाइंड करते, तो कंसीडर वेक्टर PQ। अब वेक्टर PQ यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, यानी क्या जाएगा, वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी वेक्टर P। देखो वेक्टर Q माइनस P, वी नो वैल्यू, तो पुट कर दो यहाँ पे, व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाय 2 माइनस वेक्टर P यानी क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाय 2, फ्रॉम वी कैन से इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 यानी कंप्लीटली इक्वेशन 1 ही लिया, नहीं तो फिर इसको 1 2 3 4 ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा देखो आप, तो यहाँ पे चलो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B, साइन चेंज, माइनस साइन है साइन चेंज, ओके। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, वेक्टर B कैंसिल, एंड विल गेट यार 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, तो दिस इज वेक्टर PQ, टेक दिस एज इक्वेशन सपोज 2, ठीक है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है आपको, कंसीडर। अब देखो PQ की अपोजिट साइड कौन सी है, देखो PQ की अपोजिट क्या है, SR, डायरेक्शन देखो सेम लेना है, तो क्या फाइंड करेंगे, SR, वेक्टर SR, कंसीडर वेक्टर SR, वेक्टर SR मीन्स व्हाट, वेक्टर R माइनस वेक्टर S, तो व्हाट इज वेक्टर R, वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाय 2 माइनस वेक्टर S मीन्स व्हाट, वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाय 2, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, वेक्टर S और R सिमिलर कर लो, हियर ऑल्सो वी कैन टेक 1/2 आउटसाइड, व्हाट विल गेट, वेक्टर C प्लस वेक्टर D माइनस वेक्टर A माइनस D, साइन चेंज, माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, वेक्टर D कैंसिल, एंड C वी आर गेटिंग वेक्टर यानी 1/2 वेक्टर C माइनस वेक्टर A, टेक दिस एज इक्वेशन 3, तो ये हो गया वेक्टर SR। तो C फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों इक्वल है, हाफ ऑफ वेक्टर C माइनस A, हाफ ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर A, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एम्प्लाइज, हाँ, व्हाट इज, वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर व्हाट इज SR, वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर SR, बराबर है ना, दोनों इक्वल है। अब दो वेक्टर अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर SR एंड वेक्टर PQ इज पैरेलल टू वेक्टर SR, एंड देयरफॉर वी कैन से अपोजिट साइड्स, ठीक है। चलो ये एक आ गया, इसको मैं इक्वेशन चलो क्या ले लेता हूँ, इक्वेशन A ले लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर SR प्रूव किया, उसी टाइप से क्या करना है आपको, वेक्टर QR इज इक्वल टू वेक्टर PS, सेम मेथड रहने वाली है, इसलिए आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव, एग्जाम में भी इस टाइप से लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव वेक्टर विच वन, PS इज इक्वल टू वेक्टर व्हाट इज QR, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। और ये दो वेक्टर अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर PS इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर QR, एंड व्हाट इज योर, वेक्टर PS इज पैरेलल टू वेक्टर QR, तो विल टेक दिस एज इक्वेशन B। तो देखो यानी फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, PQ और SR इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन यानी पैरेलल भी है, उसी तरह से ये भी है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRSR
क्या है, इक्वल एंड पैरेलल, एंड देयरफॉर डेफिनेटली इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. तो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन ए एंड बी shows that opposite sides of quadrilateral PQRS are parallel and equal, या equal and parallel लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. And therefore PQRS is a, what is, parallelogram. Is a parallelogram. ठीक है, तो ये हो गया, therefore it is a parallelogram. और लास्ट में लिख लेना, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, therefore, बस जो एग्जाम्पल दिया हुई, therefore show that है वो छोड़ दो. therefore we can say the quadrilateral obtained by joining the midpoints of the sides of adjacent sides of the given quadrilateral is a parallelogram. बस आखिरी में ये लिख लेना है. देखो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है और आप उसको एग्जाम में भी आ चुका है. ये मेरे ख्याल से अभी 2 साल पहले आया था, 4 मार्क के लिए आता है ये एग्जाम्पल. ठीक है, अब सेम टाइप का और एक एग्जाम्पल है. चलो अगेन एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज में दिया है. एक्सरसाइज 5.2 में एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से दैट इज मीडियन 8, एग्जाम्पल 8 है. तो वी कैन से बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट the median of the trapezium is parallel to what, its parallel sides and is equal to half of their sum, is equal to half of their sum. their sum लिखो या half of the sum of the parallel side. ठीक है, तो देखो इसको भी आप बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो देखो अब यहाँ पे भी नोटेशंस आर नॉट गिवन, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियम लेते हैं. अब ट्रेपेजियम है ना, आप मालूम है क्या है, यस, वन पेयर ऑफ द साइड इज पैरेलल. तो ये ट्रेपेजियम है. ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज ट्रेपेजियम. अब इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और डी सी, ये दोनों पैरेलल है. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम. अब मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम बोले तो दैट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स. नॉन पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ पे, ए डी और क्या है, बी सी है. तो इसका मिड पॉइंट अगर आपने लिया तो सपोज ये एल इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट इज बी सी. तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ एल एम, तो देखो ये जो एल एम है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम. तो आपको प्रूव करना है कि ये जो मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी एल एम इज पैरेलल टू व्हाट, वेक्टर ए बी एंड डी सी, ये प्रूव करना है. और ये जो एल एम है दिस इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ देयर सम या हाफ ऑफ द सम ऑफ ए बी एंड डी सी, ये प्रूव करना है. तो पहले गिवन एग्जाम्पल को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले लेट ए बी सी डी इज ए गिवन ट्रेपेजियम such that
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी ये पेयर क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लेट अस टेक हियर, लेट एल एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। क्यों लेना पड़ रहा है ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। तो वी कैन से जॉइन एल एम, देन एल एम इज क्या है, ये मीडियन है, मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ट्रैप, ठीक है, ट्रेपेजियम, ओके। एंड देन टू प्रूव, देखिए ना, गिवन एग्जाम्पल को पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है आपको, एल एम इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है। और सेकंड प्रूव करना है एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड मीन्स ए बी प्लस डी सी, तो ये आपको प्रूव करना है। अगेन प्रोसीजर इज सेम, क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे क्या मालूम है आपको, देखो ये एल और एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स है, उसका यूज करेंगे। और फिर आपको क्या प्रूव करना है, एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, यानी डेफिनेटली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर एल एम कंसिडर करेंगे, एंड बाय कंसिडरिंग दैट वेक्टर एल एम विल कन्वर्ट इट इन द पोजीशन वेक्टर, एंड फ्रॉम दैट विल ट्राई टू प्रूव दिस वन। एंड आफ्टर गेटिंग दिस, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल if one vector is a scalar multiple of other vector, तो we'll try to express in that form also। तो देखो अब यहाँ पे तो सभी पॉइंट के पहले पोजीशन वेक्टर, तो लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर एल एंड वेक्टर एम आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स व्हाट इज ए बी सी डी एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो ये मालूम है, उसको यूज कर लेते हैं। सिंस एल एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, क्या है यहाँ पे, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, व्हाट विल गेट, देखो L किसका मिड पॉइंट है, AD का, तो क्या जाएगा, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2, बराबर है। इसका पोजीशन वेक्टर A है, हियर वेक्टर B, हियर वेक्टर C, हियर वेक्टर D, हियर वेक्टर L एंड हियर वेक्टर M। तो L मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट मीन्स वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस D बाई 2 एंड M इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्या है, BC, and vector m is equal to what will get, vector b plus vector c by 2, तो we'll take this as equation 1, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, lm फाइंड करेंगे, क्योंकि पैरेलल प्रूव करने के लिए भी वेक्टर lm चाहिए, और सेकंड तो दिया ही है, lm इज इक्वल टू क्या दिया, प्रूव करना है हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, तो उसके लिए भी वेक्टर lm फाइंड करना है, और वेक्टर में तो ही करना है, इसलिए वेक्टर lm ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा है, मगर आपको वेक्टर इससे ही करना पड़ेगा, तो कंसीडर, हाँ, तो व्हाट इज वेक्टर एल एम इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर एल एम मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, एम वेक्टर एम माइनस वेक्टर एल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यू, व्हाट इज वेक्टर एम, तो दिस इज व्हाट, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2 माइनस वेक्टर एल इज व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बाय 2, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो therefore what will get here, vector lm is equal to, we can take 1 by 2 outside common, तो here what will get, vector b plus vector c minus vector a minus vector d, साइन चेंज हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको जो प्रूव करना है, ये पहले अपन ये प्रूव करेंगे, क्या हाफ ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यानी क्या चाहिए, बी माइनस ए, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए की टर्म ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 by 2, हाँ, तो इन द ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। और क्या चाहिए, डी सी, डी सी बोले तो वेक्टर सी माइनस डी,
है, ऑलरेडी है, सी माइनस डी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। देखो यहाँ पे जस्ट अरेंज किया है। अब इसको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के वहाँ में लिखते हैं, तो 1/2। अब देखो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी, बराबर ना, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर ए बी यानी क्या है, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का, और यहाँ पे ये आ जाएगा वेक्टर डी सी। तो चलो इसको वेक्टर एल एम, और इसको मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब देखो आपको सेकंड रिजल्ट पहले मिल जाएगा। क्या करते हैं, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड, टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स। So if you take the mod of both sides, what will get, mod of vector Lm is equal to 1/2 का mod same, so here what will get, mod of vector AB plus mod of vector DC। and in the beginning itself I told you that कि mod of vector यानी क्या आ जाएगा, only segment Lm is equal to half of, तो यहाँ पे AB plus DC, ठीक है। आपको ये पता था स्टार्टिंग में कि mod of vector AB यानी only what is AB, सिमिलरली अदर, ठीक है। तो देखो ये आ गया सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट पहले आ गया। अब आपको प्रूव करना है एल एम इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या करेंगे, अब देखो ये इक्वेशन 2 मालूम है आपको, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी या वेक्टर डी सी कॉमन निकलना चाहिए। अगर वो कॉमन निकला है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एल एम इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स एक तो वेक्टर ए बी लिखना पड़ेगा या तो फिर वेक्टर डी सी लिखना पड़ेगा, कोई भी एक के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अब देखो उसके लिए क्या मालूम है आपको, देखो ये ए बी पैरेलल टू डी सी वेक्टर लेंगे अपन, अब सिंस वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर डी सी, यहाँ पे क्लियर है, ए बी पैरेलल टू डी सी है वेक्टर। अब दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर डी सी, वेयर के इज ए नॉन जीरो स्केलर, क्या है, वेयर के इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखो वेक्टर एल एम इज इक्वल टू 1/2 के इंटू वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर डी सी। देखो क्या क्या मैंने एल एम की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया है, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर एल एम इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे k प्लस 1 और ये वेक्टर डी सी कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे k इज ए स्केलर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, पुट 1/2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्बडा, दिस इज ए स्केलर, कांस्टेंट है। अगर आप दो स्केलर को ऐड करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो भी स्केलर मिलेगा, एंड देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर एल एम इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर डी सी, एंड देयरफॉर वेक्टर एल एम इज क्या बोलेंगे, पैरेलल टू वेक्टर डी सी, बराबर है। वेक्टर एल एम इज क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर डी सी है, तो एल एम इज पैरेलल टू डी सी, और आपको मालूम है डी सी पैरेलल टू ए बी है, एंड डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। एंड देयरफॉर एल एम इज parallel to what is parallel sides of trapezium, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो ए बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी सी लिया। आप चाहे तो डी सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे डी सी की वैल्यू पुट करेंगे अपन, बाकी कुछ भी नहीं आने, वैसे आने वाला है। तो देखो ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्जाम्पल्स को मैंने क्या किया, वेक्टर मेथड से प्रूव किया है, ठीक है। तो अगले बार फिर अपन नया टॉपिक लेंगे, उसमें प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर लेंगे, ठीक है। चलो बाय।